मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हेलो गाइस, क्या आपके फ्री फायर गेम के अंदर हेडशॉट नहीं लग पाते हैं? यानी गाइस, जब भी आप फ्री फायर गेम के अंदर हेडशॉट मारने का ट्राई करते हो तो जो आपका एम होता है ना, वो कभी कभी तो एनिमी की बॉडी पर ही चिपक जाता है, या फिर कभी कभी आपका जो एम होता है ना, वो एकदम हवा में ऊपर चला आता है। बट आपके परफेक्ट तरीके से नहीं वन टैप लग पाते हैं एंड ना ही आपके ड्रैग हेडशॉट लग पाते हैं। तो वैसे अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज मैं आपको इस वीडियो के अंदर फ्री फायर की टॉप 8 प्रो सेटिंग्स देने वाला हूँ। एंड गाइस, मैं आपको इन 8 सेटिंग्स के अंदर बेस्ट सेंसिटिविटी की सेटिंग एंड साथ ही बेस्ट फायर बटन साइज भी बताने वाला हूँ। तो वैसे अगर आप इन 8 प्रो सेटिंग्स को अप्लाई कर लेते हो तो आपके भी ओनली रैंड नंबर ही लगने वाले हैं। एंड साथ ही गाइस, आपका गेम के अंदर का जो भी मूवमेंट होगा ना, वो भी काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। बस उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना है एंड अभी से आप वीडियो को लाइक कर दो। अब गाइस, को लाइक करना एकदम फ्री होता है, तो जल्दी से सभी भाई लोग लाइक कर देना एंड चैनल को भी ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब गाइस, को सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 1 के बारे में। उसके लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको मैंने फ्री फायर गेम को ओपन करना है, देन आपको सेटिंग में चले आना है एंड यहाँ पर आपको कंट्रोल्स में आना है। कंट्रोल्स में यहाँ पर आपको सबसे पहली सेटिंग देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है एम प्रिसीजन। अब गाइस, को इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डिफॉल्ट, प्रीसाइज ऑन स्कोप एंड फुल कंट्रोल। अब गाइस देखो, अगर यहाँ पे आप डिफॉल्ट पर सेलेक्ट करते हो तो क्या कुछ होगा। अगर आप किसी भी एनिमी के ऊपर बिना किसी स्कोप के फायर करोगे तब भी वहाँ पे आपका डिफॉल्ट एम काम करेगा। यानी गाइस, अगर आपका जो एम है वो एनिमी के पास भी रहेगा तो वहाँ से वो ऑटोमेटिक एनिमी पर ही चला जाएगा। यानी गाइस, अगर आप बिना स्कोप के एनिमी के ऊपर फायर करोगे तो वहाँ पे आपका डिफॉल्ट एम काम करेगा। साथ ही गाइस, अगर आप स्कोप को ऑन करके एनिमी के ऊपर फायर करोगे तब भी वहाँ पे डिफॉल्ट एम काम करेगा। यानी गाइस, अगर आपका स्कोप ऑन है एंड अगर आपका जो एम है वो एनिमी के पास है तो वहाँ पे भी आपका जो भी एम होगा ना, वो ऑटोमेटिक एनिमी पर चला जाएगा एंड एनिमी पर फायर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस डिफॉल्ट एम काम करता है। यानी गाइस, अगर आप डिफॉल्ट एम को सेलेक्ट करते हो तो गाइस, अगर आप स्कोप को ऑन करोगे या फिर बिना स्कोप के फायर करोगे तो वहाँ पे आपका डिफॉल्ट एम काम करने वाला है। बट गाइस, अगर यहाँ पे आप प्रीसाइज ऑन स्कोप कर देते हो तो इससे क्या कुछ होगा। अगर आप बिना किसी स्कोप के एनिमी के ऊपर फायर करोगे तो वहाँ पे आपका इजीली डिफॉल्ट एम काम करेगा। बट गाइस, अगर आप स्कोप को ऑन करके किसी भी एनिमी के ऊपर फायर करोगे तो वहाँ पे आपका डिफॉल्ट एम काम नहीं करेगा। इसके अलावा गाइस, अगर यहाँ पे आप फुल कंट्रोल कर लेते हो तो इससे क्या कुछ होगा। अगर आपका स्कोप इन नहीं रहेगा तब भी वहाँ पे आपका डिफॉल्ट एम काम नहीं करेगा एंड अगर आपका स्कोप ऑन रहेगा तब भी वहाँ पे आपका डिफॉल्ट एम काम नहीं करेगा। यानी गाइस, फुल कंट्रोल पे ना ही आपका डिफॉल्ट एम बिना स्कोप के काम करने वाला है एंड ना ही स्कोप को इन करके काम करने वाला है। अब गाइस, को यहाँ पे आपको एम प्रिसीजन में ऑलवेज डिफॉल्ट एम को ही सेलेक्ट करना है। ये वाला एम हर एक प्लेयर रखता है एंड गाइस, ये वाली जो सेटिंग है ना डिफॉल्ट वाली, ये एकदम बेस्ट सेटिंग होती है। अब गाइस, को इसके बाद बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 2 के बारे में। अब गाइस, को उसके लिए आपको नीचे आना है एंड यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है क्विक वेपन स्विच। तो आपको इस वाली सेटिंग को अभी कभी ऑन कर देना है। अब गाइस, अगर आप क्विक वेपन स्विच को ऑन कर लेते हो तो इससे क्या कुछ होगा, आपकी कस्टम एचयूडी के अंदर एक क्विक वेपन स्विच का बटन ऐड हो जाएगा। अब गाइस, को इससे क्या कुछ फायदा है, इससे ये कुछ फायदा है गाइस, इससे आप अपनी वेपन को बहुत जल्दी से स्विच कर सकते हो। यानी गाइस, आपको क्या कुछ करना है, इस वाले बटन को आपको जहाँ पे मैं रख रहा हूँ वहाँ पे आपको रख देना है, ठीक है। एंड अपनी थर्ड फिंगर से इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इस वाले बटन को दबा सकते हो अपनी थर्ड फिंगर से, या फिर आप 2 फिंगर खेलते हो तो आपको इसको नीचे रख लेना है एंड आप अपने थंब से भी इसको यूज कर सकते हो। मैं एक 3 फिंगर प्लेयर हूँ तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब गाइस, को इससे क्या कुछ होगा, अगर आपका ये वाला बटन इनेबल्ड रहेगा तो आप काफी ज्यादा फास्ट अपनी गन को स्विच कर पाओगे एंड काफी ज्यादा फास्ट तेजी से गन को स्विच करके एंड वॉल लगा के एनिमी को आप इजीली खत्म कर सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 3 के बारे में। अब गाइस, उसके लिए आपको क्या कुछ करना है, उसके लिए आपको नीचे आना है एंड नीचे आपको एक ऑटो स्विच गन का बटन देखने को मिल जाएगा।
अब गाइस को ये जो ऑटो स्विच गन है ना, इस वाले बटन को आपको ऑन कर देना है। अब गाइस को इससे क्या कुछ फायदा होगा, अगर आप किसी भी एनिमी के ऊपर फायर कर रहे हो एंड आपकी किसी भी एक गन की सारी एमो खत्म हो जाती है, तो वहां पे आपकी जो भी दूसरी गन है ना, वो आपके हाथ में ऑटोमेटिक स्विच होके आ जाएगी एंड आप इजीली दूसरी गन से एनिमी को वहीं के वहीं मार सकते हो। तो ये वाली सेटिंग काफी ज्यादा मस्त सेटिंग है। तो वैसे आपको ऑटो स्विच गन को भी यहाँ से ऑन कर लेना है। अब गाइस को इसको बाद बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 4 के बारे में। अब गाइस को उसके लिए आपको नीचे आना है एंड नीचे यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है ग्लू वॉल स्मार्ट थ्रो। अब गाइस अगर आप इस वाली सेटिंग को ऑन कर लेते हो तो इससे क्या कुछ होगा, अगर आप फ्री फायर गेम खेल रहे हो एंड आपके पास वॉल है एंड अगर आप वॉल पर टैप भी करोगे ना, तो बिना कुछ आपके किए वहां पे ऑटोमेटिक वॉल लग जाएगी। यानी कि आपको वॉल लगानी नहीं पड़ेगी, आप टैप करोगे, बस वॉल को सेलेक्ट करोगे एंड वो वहां पे ऑटोमेटिक वॉल्स लगती जाएंगी। तो इस तरीके से ये जो ग्लू वॉल स्मार्ट थ्रो वाली जो सेटिंग है ना, वो वर्क करती है। अब गाइस अगर आप इसको ऑन कर लेते हो ना, तो ये आपके गेम प्ले को पूरा खराब कर देगी, बिकॉज आप इससे 360 डिग्री वॉल नहीं लगा पाओगे एंड आप इससे पीछे घूम के भी रिवर्स बॉल नहीं लगा पाओगे। तो ये जो ग्लू वॉल स्मार्ट थ्रो वाली सेटिंग है ना, वो भाई बेकार है। तो बस आपको अभी कभी ये जो ग्लू वॉल स्मार्ट थ्रो वाली सेटिंग है ना, इसको आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। आपको मैनुअली अपने हाथ से सिटअप बॉल लगानी है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी होती है एंड आप अपने हाथ से काफी ज्यादा फास्ट एंड सटीक बॉल लगा पाओगे। अब गाइस उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 5 के बारे में। अब गाइस ये बेसिकली आपके एक फोन की सेटिंग होने वाली है, जो आपको अभी कभी कर लेनी है। अब गाइस को इसके लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको अपने फोन को ओपन करना है एंड आपको अपने फोन की सेटिंग में चले आना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे आना है एंड गाइस नीचे आपको एडिशनल सेटिंग में चले आना है। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग ढूंढना है एंड उस पर आपको क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको साइड में इंटरेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब गाइस यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है टच एंड होल्ड डिले। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। तो यहाँ पर आपको ऑलवेज शॉर्ट पर क्लिक कर देना है। इससे क्या कुछ होगा, अगर आप फ्री फायर गेम में कहीं पर भी टच करोगे ना, तो वहाँ पे आपका जो भी रिस्पॉन्स होगा ना, वो काफी ज्यादा फास्ट होगा। तो आपको ऑलवेज टच एंड होल्ड डिले वाली सेटिंग को शॉर्ट पर सेलेक्ट कर देना है। अब गाइस को इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 6 के बारे में। अब गाइस उसके लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको अपने गेम की सेटिंग में आना है एंड आपको बेसिक में एक सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है सेटिंग्स सिंक। अब गाइस ये वाली सेटिंग बहुत काम की सेटिंग है, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। अब गाइस यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अपलोड एंड डाउनलोड। अगर यहाँ पे आप अपलोड कर लेते हो तो इससे क्या कुछ होगा, आपकी गेम की जो भी सेंसिटिविटी, कस्टम एचडी एंड आपकी गेम की जो भी ऑल सेटिंग्स होंगी ना, वो आपकी इसी गेम के अंदर सेव हो जाएंगी एंड आप जब भी एक न्यू फोन लोगे या फिर आप अपने गेम को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करोगे, तो आपको यहीं पर आना है बेसिक में एंड आपको डाउनलोड करना है एंड जो भी आपकी सेटिंग, कस्टम एचडी, सेंसिटिविटी, सारी की सारी सेटिंग जैसी पहले थी वो वापस आ जाएंगी। इससे ना ही आप अपनी कस्टम एचडी को खोओगे एंड ना ही किसी भी सेटिंग को खोओगे। अब गाइस को इस चीज का मैं आपको लाइव डेमो भी दिखा देता हूँ। मैं आता हूँ कंट्रोल्स में एंड मैं अपनी कस्टम एचडी को यहाँ से कुछ भी गलत कर देता हूँ, ठीक है। जैसे बहुत सारे प्लेयर क्या कुछ होते हैं, वो अपनी कस्टम एचडी को खो देते हैं एंड फिर वो काफी ज्यादा सैड होते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ से अपनी कस्टम एचडी को भाई खराब कर दिया है। अब मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरी कस्टम एचडी पूरी खराब हो चुकी है, बट गाइस मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने बेसिक में अपनी कस्टम एचडी को सेव कर रखा है भाई। अब मैं आता हूँ बेसिक में एंड मैं अपनी कस्टम एचडी को यहाँ से डाउनलोड करूंगा, ठीक है। देखो डाउनलोड सक्सेसफुल दिखा रहा है। अब मैं दोबारा से आता हूँ कंट्रोल्स में एंड जो मेरी पहली वाली कस्टम एचडी थी गाइस, वो फाइनली वापस आ चुकी है। तो बस आपको क्या कुछ करना है, आपको बेसिक में आके हमेशा अपनी कस्टम एचडी को एक सही कस्टम एचडी बनानी है जिसमें आपके हाथ सेट हो चुके हैं एंड फिर आपको अपनी सारी कस्टम एचडी एंड सारी सेटिंग को अपलोड यहाँ से कर लेना है। आपकी पूरी की पूरी जो भी सेंसिटिविटी, कस्टम एचडी एंड फ्री फायर की सारी सेटिंग इसी गेम के अंदर सेव हो जाएंगी एंड आप जब चाहो कहीं भी अपनी कस्टम एचडी को डाउनलोड करके वापस ला सकते हो। अब गाइस को इसके बाद बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 7 के बारे में। इसके लिए आपको सेंसिटिविटी में आना है। अब गाइस को मैं आपको लो एंड डिवाइस से लेके हाई एंड डिवाइस तक दोनों डिवाइस के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी देने वाला हूँ, बिकॉज गाइस अगर आपकी सेंसिटिविटी सही है तो आपके हेडशॉट भी लगेंगे एंड आपका गेम में सब कुछ सही रहेगा। बट गाइस अगर आप सेंसिटिविटी कोई गलत कर देते हो
तो आपको हेडशॉट मारने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी एंड आपके ओनली बॉडी शॉट ही लगने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे को सबसे पहले बात कर लेते हैं लो एंड डिवाइस वालों के बारे में। सो गाइस, अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम या फिर 4 GB रैम, तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी को कॉपी कर लेना है। यानी गाइस आपको जनरल सेंसिटिविटी को 160 रखना है, रेड डॉट को 140, 2x स्कोप को 150, 4x स्कोप को 130, स्नाइपर स्कोप को आपको 70 एंड फ्री लुक को आपको 100 रख लेना है। इस वाली सेंसिटिविटी को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो एंड सेम टू सेम अपने लो एंड डिवाइस में अप्लाई कर लेना। बट गाइस, अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है लाइक 6 GB रैम, 8 GB रैम या फिर 12 GB रैम, तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी को कॉपी कर लेना है। जैसे गाइस आपको जनरल को 145 रखना है, रेड डॉट को 130, 2x स्कोप को आपको 140, 4x स्कोप को 120, स्नाइपर स्कोप को आपको 60 एंड फ्री लुक को आपको 90 रख देना है। तो बस इस वाली सेंसिटिविटी का आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है एंड अपने किसी भी आई एंड डिवाइस पर आप इजीली इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। आपके ओनली रेंड नंबर ही लगेंगे। अब गाइस उसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट सेटिंग यानी प्रो सेटिंग नंबर 8 के बारे में। अब गाइस ये वाली सेटिंग बेसिकली आपके फायर वाले बटन के साइज के बारे में होने वाली है। बिकॉज गाइस काफी सारे प्लेयर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम अपने फायर बटन का साइज क्या रखें। तो मैं आपकी आज इस वीडियो के अंदर सारी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। अब गाइस देखो, अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम या फिर 4 GB रैम, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपने फायर वाले बटन के साइज को आपको 45 रख देना है। ये बात है, जो साइज है ना गाइस, वो लो एंड डिवाइस के लिए परफेक्ट है एंड अच्छे से काम भी करेगा। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6 GB रैम, 8 GB रैम या फिर 12 GB रैम, तो आपको ऐसे हाई एंड डिवाइस में अपने फायर वाले बटन के साइज को 50 यानी गाइस आपको 50 रख देना है। ये वाला जो साइज है ना गाइस, वो हाई एंड डिवाइस में अच्छे से वर्क करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बस दोस्तों यही है इस वीडियो में, मैंने आपको टॉप 8 प्रो सेटिंग्स बता दी। आपको ध्यान से सारी की सारी सेटिंग्स के बारे में समझना है एंड जैसे जैसे मैंने बताया आपको सेम टू सेम अप्लाई करना है। इन वाली सेटिंग से आपका जो भी गेम प्ले है ना फ्री फायर का, वो काफी इम्प्रूव हो जाएगा एंड आपके हेडशॉट भी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस गया इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर देना एंड चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कोई भी नहीं जाएगा। तो गाइस जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।